संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। हो दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। हे मोरे तुम प्रभु गुरु की माता। मोरे तुम प्रभु गुरु की माता। जाऊं कहाँ तज पद चल जाना। जाऊं कहाँ तज पद चल जाता। सीताराम चरण रति मोरे। हे सीताराम चरण रति मोरे। हे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। हे श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं अगर जाके लेके आए राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय राम जय
जन्म धरी जो न किया सत्संग, जन्म धरी। इस जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करते हैं तब तक सांसारिक मोह पास में बंध करके नाना प्रकार करके जो दारू दुख और कष्ट हैं उनसे हम बच नहीं सकते। अगर उनसे बचना है तो भगवान की शरण जाना परम आवश्यक है। हमारे जीवन का परम उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। उस भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए? तो भगवान को प्राप्त करने का माध्यम है भजन, चिंतन, स्वाध्याय, ध्यान। इनके माध्यम से हम भगवान को पा सकते हैं। ओम श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो जीवन में भगवान को पाने का सहज साधन है, क्योंकि कलयुग में न जप है, न तप है, न हमारे मन का एकाग्रता है। इस कली काल में अगर कुछ सहज है तो भगवान के नाम की प्रियता। अगर भगवान के नाम की प्रियता हमें हो जाए तो सहज भजन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सहज प्रेम कैसे हो? जाने बिनु नहीं होई प्रतीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होता है, और जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक उससे प्रेम नहीं होता है। हम भगवान के नाम की महिमा को जब तक श्रवण नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है, भगवान की कृपा कैसे बरसती है। इसको जानने के लिए हमें संतों का संग, सत्संग करना होगा। तब जाकर के भगवान के रूप, लीला, गुण, धाम के संबंध में हम उनके चरित्र का अवलोकन करके कुछ हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और उसी ज्ञान के द्वारा हमें प्रेम होगा, और प्रेम होगा, भगवान का भजन होगा, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। कबीरदास जी का एक किसी आशय का भजन है कि यह जन्म पा करके अगर हमने संतों का संग और सत्संग नहीं किया तो यह जीवन व्यर्थ है। जन्म धरी जो न किया सत्संग,
किया सत्संग, ताको केवल पशु करि मानो, ताको केवल पशु करि मानो, यद्यपि मानु स्वयं जन्म धरी जो न किया सत्संग, करत आहार निद्रा भय मैथुन, करत आहार निद्रा भय मैथुन, लाग्यो विषय सुरंग, बामे अजहुन चेतो मूरख, वामे अजहुन चेतो मूरख, काल करेगा भंग, जन्म धरी जो न किया सत्संग, जन्म धरी जो न किया सत्संग। जिसने मानव जीवन पाकर के सत्संग नहीं किया, भले ही उसका अंग और रूप मानव का है, परंतु उसे पशु ही समझना चाहिए। क्यों? वह भोजन करता है, सोता है, मैथुन करता है और भय भी करता है, और उसे हर रूप हर समय विषयों का ही रंग अच्छी तरह चढ़ा रहता है। यह सब तो पशुवत गुण है, यह सब कर्म तो पशु भी करते हैं। फिर दोनों में क्या अंतर है? बामे अजहुन चेत्यो मूरख, काल करेगा भंग, कहाँ भयो पीतांबर पहिरे, कहाँ भयो पीतांबर पहिरे, चढ़े कुहस्ति तुरंग, बामे का बड़ाई देखी फूल्यो हृदय उमंग, जन्म धरी जो न किया सत्संग, जन्म धरी निर्मल चित करी कभी न नहायो, निर्मल चित करी कभी न नहायो, संत स्वरूपी गंग, संत स्वरूपी गंग, कहे कबीर नर क्यों करि पावे, पूरन रूप अभंग, पूरन रूप अभंग, जन्म धरी जो न किया सत्संग। अगर मानव का जीवन पाकर के हमने सत्संग नहीं किया, भगवान की भजन आराधना नहीं किया, फिर पशु में और हम में क्या अंतर है? यह सब तो पशु भी करते हैं। यदि मनुष्य आज भी सावधान नहीं होगा तो उसे एक दिन काल स्वयं मिटा देगा। नाना प्रकार के कीमती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, पीतांबर पहनने से क्या होता? हाथी घोड़े पर चढ़ने से क्या होता? इन भौतिक सामानों को पाकर जो मन में उमंग भरकर फूले फूले फिरते हैं, इसमें हमारी क्या विशेषता हुई? कबीर साहब कहते हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि हमने संतों का सत्संग रूपी गंगा में स्नान करके अपने मन को निर्मल नहीं किया, तो अपने अपूर्ण इस स्वरूप को पूर्ण कैसे कर पाएंगे? इसको हम अपने स्वरूप को कैसे समझ पाएंगे? अगर अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक हमारा जीवन में उद्धार नहीं हो सकता।
इसलिए सत्संग परम आवश्यक है। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। सहस नाम सम सुनि शिव पानी, जपि जय पिय संग भवानी। उसी भगवान के परम पावन पवित्र नाम को जपते हुए भगवान विश्वनाथ भोले शंकर काशी के उन सभी जीवों को जो काशी में शरीर त्याग करते हैं उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी नाम का उपदेश करके जीव का कल्याण करते हैं। श्री शिव जी इसी राम नाम के गुण को सहस्त्र नाम से भी अधिक समझते हुए पार्वती जी से सदा इस नाम के प्रभाव का वर्णन किया करते हैं और इसी महामंत्र राम नाम का जप करते हैं, जिनके साथ माता पार्वती भी इस राम नाम का जप करती हैं। इसी नाम को जप करके हनुमान जी भगवान श्री राम जी को अपने बस में करके रखे हैं। बस में करके रखने का मतलब इतने प्रेम भगवान के नाम से जागृत हुए कि भगवान इनके बस में हो गए। उसी नाम को जप करके अनेकों जीवों ने अपना उद्धार किया है, परम गति पाई है। उसी नाम के प्रभाव से जीव अमर होता है। जब तक हम नाम का सुमिरन नहीं करते हैं तब तक भगवान की कृपा हम पर नहीं होती। जब जीवन में बुरे दिन आते हैं अपने भी पराये हो जाते हैं। जब अच्छे समय आते हैं तो पराये भी अपने हो जाते हैं। गलती एक बार होती है, पछतावा जिंदगी भर होता है। जो समय हाथ से निकल जाता है वह दोबारा वापस नहीं आता। भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पर भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। हमारे जीवन में भी कोई रूप पकड़कर भगवान किसी न किसी रूप में हमारे साथ तो रहते हैं, पर हम उन्हें जान नहीं पाते। जब भक्त के मन में भगवान के प्रति भाव होता है तो वह लीला बिहारी भगवान अपने भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए किसी न किसी रूप में अपने भक्त के साथ विहार करते रहते हैं। कभी मित्र बनकर आते हैं, कभी पत्नी बनकर आते हैं, कभी पुत्र बनकर साथ निभाते हैं, कभी संत बनकर आकर ज्ञान देते हैं। अपने भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान नाना प्रकार के स्वरूप बनाते रहते हैं। अब कैसे पता चले कि वास्तविक स्वरूप किसका है? मित्र कभी नाराज होकर कष्ट भी दे जाता है, पत्नी पुत्र भी कुछ दुख दे जाते हैं, संतों के वेश में भी कोई ठग जाता है। अब हम कैसे समझें कि हमारे जीवन में संसारिक मनुष्य आए हैं या भगवान आए हैं? तो पता लगाएं, यह अनुभव के द्वारा हम इसको अनुभव कर सकते हैं। जो मनुष्य जिस किसी रूप में कोई भी जीव हमारे पास आता है और हमें शांति का अनुभव होने लगे, उसके आते ही हमारा मन प्रसन्न होने लगे, उसके आते ही हमारा मन उमंग से भर जाए, तो समझना चाहिए कि जिसके आने मात्र से हमारे जीवन में खुशी की लहर व्याप्त हो गई, यह इंसान के बस का नहीं है। इस स्वरूप में भगवान ही हमारे पास आए हुए हैं। हम भगवान की कृपा की छत्र छाया में बैठे हैं। हम अज्ञानी जन माया से ग्रसित बुद्धि के छल में आकर छले जाते हैं।
परंतु जब मायापति भगवान की कृपा होती है तो यह बुद्धि जड़ बन जाती है, इसका कुछ भी बस नहीं चलता। कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटना घटती है, हम रास्ते में जा रहे होते हैं और किसी कारण बुद्धि बिल्कुल सही काम नहीं कर रही होती, तभी अचानक कोई जहरीला सर्प हमारे सामने आकर या कोई बिगड़े जानवर आकर खड़ा हो जाता है। सबसे पहले बुद्धि हमारा साथ छोड़कर भागती है। तब उस समय हमें कौन बचाता है? जब बुद्धि नहीं होती उस समय हमारा शरीर जड़ बन जाता है, काम नहीं करता है, फिर भी हम बच जाते हैं। कैसे हैं? एक तत्व हमारे शरीर में जब बुद्धि भाग जाती है तब वह काम करता है, उसी का नाम है विवेक। जब तक बुद्धि रहती है विवेक सोया रहता है, और जब तक विवेक नहीं जगता हमें सत्य का पता नहीं चल सकता। जिस मनुष्य का विवेक जग जाता है उसको सब कुछ यथावत दिखने लगता है। उस समय हम सब कुछ देख और समझ पाते हैं। अब समझिए, भगवान हमारे साथ नित्य लीला करते हैं, बस विवेक के सोने की वजह से हम अनुभव नहीं कर पाते। जब हमारा विवेक जग जाता है तब हम अनुभव करने लगते हैं कि भगवान की कितनी कृपा है। बुद्धि एक सीमा तक ही सोच सकती है, समझ सकती है, लेकिन विवेक समर्थ है सब कुछ समझने में। जो भगवान तक को समझ जाता है उसी का नाम विवेक है। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुनहि मन राता। और जब विवेक जागृत होता है, जब भगवान की कृपा होती है, तब हमारे जो चित्त में गुण और अवगुण है दोनों समाप्त हो जाते हैं। न हम किसी के प्रति प्रेम का भाव रख पाते हैं, न किसी के प्रति हमारा ईर्ष्या का भाव रहता है। हमारा चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है। क्यों? विवेक की जागृति के कारण संसार की सत्यता हमें दिखने लगती है, और जिस दिन संसार की सब वस्तुएं हमें सही सही दिखने लगे उसी दिन मोह समाप्त हो जाता है। एक राजस्थान में उदयपुर राज्य में एक सेवक का परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उसमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य में लगे थे, परंतु चौथे भाई जिनका नाम श्री कामध्वज था, भगवान के परम आंतरिक भक्त थे। वे सुबह उठते और गांव से सटे हुए वन में चले जाते और जा करके एकांत में भगवान का भजन करते। जब भूख लगती आकर के घर पर भोजन पाते और भोजन करने के पश्चात तुरंत पुनः जंगल में चले जाते और भगवान के भजन में लग जाते। यही उनका नित्य कर्म था। उनके तीनों भाई उस काम के उनको काम के काज के दुश्मन अनाज के मान करके अपने उस चौथे भाई से नाराज रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने यह विचार किया कि इसको समझाया बुझाया जाए और ले चल के राणा जी के दरबार में इसको नौकरी लगवा दिया जाए, ताकि जब यह काम करेगा तो कुछ धन आएगा जिससे परिवार में जो खर्चे हैं वो संभल पाएंगे। एक दिन तीनों भाइयों ने मिलकर इनसे कहा कि भाई, यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दोगे तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करेगा, जिससे घर का खर्च ठीक ठाक चलने लगेगा। इस पर कामध्वज जी बोले, मैं जिसका सेवक हूँ
उसकी ही सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ। दूसरे राजा से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तब तुम्हें कौन चलाएगा? जब बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारा सेवा परवरिश कौन करेगा? अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, हम जिसकी नौकरी करते हैं, जिनके हम सेवक हैं, वही हमारा बुढ़ापा को भी पार लगाएंगे और मरने के बाद हमको जलाएंगे भी। भाइयों ने समझ लिया इनको समझाना बेकार है, इनको समझाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। धीरे धीरे कामध्वज जी भगवान के भजन में रत रहने लगे। समय बीतने लगा, भजन करते करते इतने मगन हो जाते कि अब उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। घर आना जाना भी कम हो गया। घर के लोग उनकी तरफ से लापरवाह हो गए। भजन करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि जंगल में ही उनका शरीर छूट गया। भक्त के कार्य तो पूरा हो चला था, क्योंकि बिना बुढ़ापा आए, बिना दुर्गति हुए वह जीते जी भगवान के धाम को चले गए, परंतु संसार के लिए अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ गए। जब शरीर उनका छूटा जंगल में, तब वहां कोई नहीं था। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को कोई खबर नहीं थी। वे खोज खबर रखने की जरूरत भी नहीं समझते थे। परंतु दीन बंधु भगवान भला ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया भी अपने ऊपर लेकर के अपने सबसे सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंप दिया। भगवान तुरंत हनुमान जी को बुलाए और कहे कि देखो भाई, हमारे प्रिय भक्त का शरीर छूट गया है। उसने जीते जी अपने भाइयों से वादा किया था कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो मेरी दाह क्रिया भगवान करेंगे, इसलिए मैं यह कार्य आपको सौंपता हूँ। धन्य हो गए श्री कामध्वज जी। उन्हें जो सौभाग्य मिला वह तो ऋषि मुनि देव मनुष्य सबके लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्त राज श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की और उनके शरीर को उस पर रखे और उनकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहा करते थे, वहां बहुत से प्रेत भी रहा करते थे। श्री कामध्वज जी के भजन के प्रभाव से उन दुष्ट प्रेत आत्माओं को शांति मिलती थी। उनके भजन का प्रभाव इतना था कि जब प्रेत भटक रहे थे, जब उनके पास आते तो उनको शांति मिल जाती थी। इस तरह से प्रेतों का जमावड़ा उनके पास रहा करता था। जब हनुमान जी के द्वारा चंदन की चिता जला करके और श्री कामध्वज जी का शरीर उस पर रखा गया, तो शरीर और चिता के स्पर्श से जो धुआं निकला, उस धुआं के स्पर्श से और उसको सूंघने से सारे जो नीच प्रवृत्ति के प्रेत थे उनका उद्धार हो गया। एक प्रेत उसमें से कहीं चला गया था। जब कुछ देर बाद वह आया तो अपने संगी साथी प्रेतों को नहीं पाया, तो वो खोजने लगा। वहीं पर एक सिद्ध संत रहते थे। उस प्रेत ने उस संत जी से पूछा कि महात्मा जी, हमारे जो संगी साथी प्रेत थे वो कहाँ गए? वो सिद्ध संत ने सारी बात बताई कि अभी हनुमान जी आए थे और चंदन की चिता सजा करके श्री कामध्वज जी के पार्थिव शरीर को जलाए,
और उनके जो चिता से धुआं निकला, उस धुआं के स्पर्श के प्रभाव से सभी प्रेत मुक्त हो गए। अब वह अपने को कोसने लगा कि मैंने क्यों अभी इनका साथ छोड़कर के दूसरी जगह चला गया था। उसने उस सिद्ध संत से विनती की और कहा, प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप मेरे ऊपर कृपा करें। जब इस चिता के धुएं से सभी प्रेतों का उद्धार हो गया, तो इस चिता की अग्नि अभी बुझी नहीं है। अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि अवशिष्ट है। आप थोड़ा घास फूस लकड़ी इसमें डाल दें, तो इससे जो धुआं निकलेगा, निश्चय ही उस धुएं के स्पर्श से हमारी भी मुक्ति संभव हो जाएगी। संत ने उनके दुख और सच्ची भावना से द्रवित होकर के उस चिताग्नि में थोड़ा सा घास फूस और सूखी लकड़ी लाकर डाल दिए, जिससे उसमें से पुनः धुआं उठने लगा और उस धुआं के स्पर्श से वह बचा हुआ प्रेत भी मुक्त हो गया, भगवत धाम को प्राप्त हो गया। भक्तमाल में बड़ा ही सुंदर श्री प्रियादास जी इसको लिखे हैं कि जाके हम जाकर हैं रहत हुजूर सदा, मरे तुजरावे कौन वही जाको हम चेरो हैं। छूट्यो तन बन राम आज्ञा, हनुमान आय कियो दाह धुआं लगे प्रेत पार नरो हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि उस पुण्यात्मा के विश्वास और भक्ति के स्वरूप को उजागर करने के लिए भगवान ने श्री हनुमान जी के द्वारा उनकी चिता को जलवाया और उन भटकते हुए प्रेत आत्माओं को भी मुक्त किया। यह भक्त के भगवान के भजन का महिमा है। जब भगवान के भजन में इतनी महिमा है कि तड़पते हुए प्रेत भी शांत हो सकते हैं, तो क्या हम इस कली काल में दहकते हुए अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकते? आवश्यकता है हमें भगवान के भजन करने की। इस भजन के प्रभाव से हमारे सभी दुख दूर हो सकते हैं। एक बार बोलिए श्री श्याम रामचंद्र भगवान की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। प्रार्थना है यही मेरी। दुख देते मुझे मेरे पाप है, मेरे मन में क्या जानते आप हर रूप है, इसलिए कर कृपा मेरे हर एक संकट को। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ
किए हैं जो ना महाराज फोन कर ना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब प्रार्थना है, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे द्वंद्व दूर, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, सही है। प्रार्थना है, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति भी करूँ तो सिया राम की, सृष्टि राज सदी के सिया राम में, दास की दृष्टि में हो असर दीजिए। प्रार्थना है, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी। ओम श्याम रामचंद्र भगवान की। इस कली काल में श्री हनुमान जी की पूजा चारों तरफ से फलदायी है। जो श्री हनुमान जी की भक्ति आराधना करता है, जो उनका पूजन अर्चन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी हो जाती हैं। श्री हनुमान अंक में श्री जयदयाल गोविंद जी अपने अनुभव में लिखते हैं कि जो भी भक्त 21 मंगलवार और 21 शनिवार को अखंड दीप श्री हनुमान जी के नाम पर जलाता है, उसकी मनोवांछित इच्छा इस कली काल में पूरी हो जाती है। क्यों पूरी हो जाती है? क्योंकि हनुमान जी एक समर्थवान है, जो हमारी हर इच्छाओं को पूरी करने की सामर्थ्य रखते हैं। जो भावपूर्वक श्रद्धा से इनकी भक्ति करता है, उसके जीवन में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। इसलिए अगर हम कहीं भटक रहे हैं तो अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। भगवान के नाम का भजन करने मात्र से श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, और जिन पर हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, चहुदिशी में उनका मंगल प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र करके श्री हनुमान जी महाराज के चरण में शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति करें। आवश्यक सूचना, अभिषेक महाराज जी आ चुके हैं। कल दिन में 9 बजे से 4 बजे तक बैठेंगे। जिन भक्तजनों को मिलना होगा आकर के मिल लेंगे। महाराज जी आज भी बैठे थे, जो बाहर के लोग थे वो आकर मिल लिए हैं। कल जो लोग मिलना चाहते हैं गांव के लोग, वो आकर के मिल सकते हैं। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके,
पवन कुमार